हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 30 अगस्त। टॉपिक जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और साथ ही नॉलेज की इम्प्रूव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक क्या है? भारत जर्मनी ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। सो भारत जर्मनी ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है ये बस हम आपके एग्जाम के लिए बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो जीएस का क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ और साथ ही करंट से भी। ठीक है, और आज संडे है और जिस किसी ने जो है करंट अफेयर की जो वीकली क्विज आती है वो नहीं देखी तो उसको भी देखिए, और साथ ही वोकेब और 5 बजे की करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है टॉपिक में एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है बता चुका हूँ मैं आपको। भारत जर्मनी ने अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, भारत जर्मनी ने कब 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट से यही बन जाता है कि भारत ने किस देश के साथ अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। सो किसके साथ किया है? जर्मनी के साथ। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान शामिल थे। क्या थे शामिल? समुद्री अभ्यास जो हुआ है इसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान भी शामिल थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकन देखिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकन ने बायर नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया है। अब देखिए अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भारत नौसेना के फ्रिगेट त्रिकन ने जर्मन फ्रिगेट के साथ जर्मन के किस फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया है, सो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बायर्न। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो भी मतलब क्वेश्चन बन सकते वो सब मैं आपको बताते चलता हूँ, ताकि आपको मतलब कि कोई इशू ना बनाए आप। ठीक है, और आपको डाउट पैदा ना हो। INS त्रिकन को अदन की खाड़ी में संयुक्त डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है। किसके लिए तैनात किया गया? जो समुद्र में जो डकैत होते हैं वो मतलब एकत्रित हो जाते हैं, मतलब किसी जहाज़ वगैरह पे हमला करने के लिए, उसके लिए जो है गश्त के लिए तैनात किया गया INS त्रिकन ने। और त्रिकन क्या? भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकन थे। ठीक है, अभ्यास की इंपॉर्टेंस क्या है, जो महत्व क्या है? इंडो पैसिफिक डिप्लोमेट 2021 के हिंद महासागर चरण में दोनों नौसेनाओं के बीच अभ्यास ने अंतर क्षमता को बढ़ाया है। क्या क्या है? इंडो पैसिफिक डिप्लोमेट में 2021 के हिंद महासागर चरण में दोनों सेनाओं के बीच अभ्यास के अंतर क्षमता को बढ़ाया गया है। ठीक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, और साथ ही अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, और समुद्री क्षेत्र में उनके बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, मतलब कि समुद्री क्षेत्र में जो भी सर्वोत्तम प्रथाएं होंगी उसका आदान प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई है दोनों देशों के बीच। क्लियर? अब भारत जर्मनी रक्षा संबंध क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 2008 में पहली बार संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया था। सो देखिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। जब दोनों देशों ने 2006 में एक समुद्री डकैती विरोधी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2006 में तो हस्ताक्षर किए समुद्री डकैती विरोधी में, और 2008 में जो है पहली बार संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया था जर्मन और भारत के बीच। ठीक है, जर्मन और भारत की नौसेनाओं के बीच 2006 में सिग्नेचर हुए थे। क्लियर है? एक समझौते पर। ठीक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स से हम हर टॉपिक को। ठीक है, चलिए अब जर्मनी की सेना की बात करें। सो जर्मन की सेना को मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, मान लीजिए ये यूरोप है। ठीक है, सो यूरोप का पूर्वी हिस्सा ये रहा, यूरोप के पूर्वी की रक्षा के लिए, ठीक है, पूर्वी यूरोप की रक्षा के लिए संचालन के पश्चिमी यूरोप, मतलब कि इधर देखिए पश्चिमी यूरोप में नाटो के ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए संरचित किया गया है। मतलब कि नाटो जो कि इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए संरचित किया गया है यूरोप के पश्चिमी भाग में, और पूर्वी यूरोप की रक्षा के लिए किया गया है, मतलब कि सेना को मुख्य रूप से कहाँ पर? पूर्वी यूरोप में। क्लियर है? जर्मनी के पास भारत प्रशांत क्षेत्र में कोई संप्रभु क्षेत्र नहीं है। कहाँ पर नहीं है? जो भारत का प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर जर्मनी के पास कोई भी संप्रभु क्षेत्र नहीं है। और ब्रिटेनिया
फ्रांस के विपरीत, मतलब कि इसके विपरीत इस क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण में भी असमर्थ है। इस क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण क्या कहते हैं, प्रक्षेपण में भी असमर्थ है। ठीक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं भारत जर्मनी संबंध। अब देखिए जर्मनी संबंध आ गया, मतलब कि इंटरनेशनल वाले हिसाब आ गया, इंडिया जर्मनी रिलेशन। यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत जर्मन है। ठीक है, जर्मन यूरोपीय महाद्वीप में। यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक उत्पादन है। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया, ये रहा एक और, मतलब कि पहला नहीं एक और। ठीक है, यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, जर्मनी भारत का। जर्मनी को भारत का निर्यात मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र, रासायनिक उत्पाद, धातु और चमड़े के समान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पादों और खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। किस किस के कारण, मतलब कि भारत जो है इसका निर्याती, मतलब कि निर्यातक है भारत। देखिए कपड़ा क्षेत्र हो गया, रासायनिक उत्पाद, धातु और चमड़े के सामान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उत्पादों और खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। जर्मनी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार वार्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन निभाएगा? जर्मनी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार वार्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जर्मनी। ठीक है, जिसे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार या निवेश समझौता, क्योंकि जर्मनी जो भारत का यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार वार्ता, जो इनकी व्यापार वार्ता होगी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जर्मनी, जिसे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से स्टार लगा लीजिए जो भी मैंने आपको बताया है। क्लियर है? इसका एक और पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करने और योगदान करने के लिए जर्मन की कंपनियों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में कार्य कर सकता है। देखिए भारत जो है क्या करेगा, मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है, भारत जो उसमें निवेश करने और योगदान करने के लिए जर्मनी की कंपनियों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन का रूप में कार्य कर सकता है। क्लियर है? ये आज का वीडियो इतना ही था। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, और जिस किसी ने आज की जो मैंने आपको बताई है करंट अफेयर की जो 2 बजे डाली गई आपके लिए वीकली और वो कैब और 5 बजे वाली नहीं देखी, उसको भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को मतलब कि चैनल को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।